दोस्तों, खुशखबरी है गौतम अडानी के लिए, शायद संपूर्ण हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि गौतम अडानी अगर हम व्यंग में कहें देश के गौरव हैं, गौरव पुरुष उद्योगपति हैं। जी हाँ, उन पर जो हिडनबर्ग ने एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट ला करके उनके सारे महल को धराशायी कर दिया था, एक बार फिर मॉरिशस से खबर आ रही है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण थी। इसके बाद गौतम अडानी की सारी कंपनियों का शेयर एक बार फिर धीरे धीरे आगे की ओर, अर्थात हम कह सकते हैं उछाल भर रहे हैं हिरण के जैसे। तो इस सब पर हम चर्चा करें, उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे लोक सदन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बुलेटिन देख करके अपनी बात कमेंट बॉक्स में संक्षिप्त में अवश्य कहें। मॉरिशस से वित्त मंत्री मोहन कुमार सिरदोन कहते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि वैसी कंपनियां तो हमारे यहाँ हैं ही नहीं। अगर यह कथन सच है तो फिर यह कहा जा सकता है कि गौतम अडानी की कंपनी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे, जो एक काला धब्बा ग्रहण लगा था, वह कहीं ना कहीं गलत था। संसद में लगातार इस पर समिति बनाने की बात चलती रही, मगर सरकार उसके लिए राजी न थी। अब नई परिस्थितियों में गौतम अडानी के लिए अगर यह नई खबर आई है, अच्छी खबर आई है, तो यह खबर सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए भी एक खुशखबरी की तरह है। क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे वो मुकेश अंबानी हों या फिर गौतम अडानी, दोनों ही तो मोदी के दो हाथ हैं जिन पर उनका संरक्षण है। यह हम नहीं, सारा देश कह रहा है और विपक्ष के सारे नेता एक सुर में यह कहते रहे हैं। शायद यही कारण है कि गौतम अडानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के आने के बाद, साथ ही अंबानी लगातार धन कुबेर बनते चले जा रहे हैं। उनकी कंपनियां लगातार शेयर के साथ एक उछाल भर रही हैं। और यही नहीं, दुनिया की बड़ी कंपनियों में इनका शुमार बड़े ही गौरव के साथ होता है। एक दफ़ा तो तीसरे और दूसरे नंबर पर भी यह कंपनियां आ गई। ऐसी स्थिति में जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई अभी चंद कुछ महीने पहले, और जिस तरह गौतम अडानी का साम्राज्य धराशायी होता चला गया, उससे कई प्रश्न सारे देश और दुनिया में उठने लगे कि आखिर गौतम अडानी के कंपनियों का जो उछाल है वह कहीं कोई मायावी तो नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक तरह से अपना एक जिहाद बना दिया और संसद से लेकर सड़क तक गौतम अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी को भी घेरा गया। अब अगर जो नई बातें हमारे सामने हैं मॉरिशस के वित्त मंत्री मोहन कुमार सिरदोन की, कि ऐसी शेल कंपनियां तो मॉरिशस में हैं ही नहीं, तो फिर अब सच क्या है, इसकी भी एक जांच तो बनती ही है। कौन करेगा यह जांच? लेकिन सच यह है कि आज जैसे ये खबर आई है तो गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर फिर उछाल भर रहे हैं। ऐसे में आप सोच समझ करके शेयर में इन्वेस्ट करें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, क्योंकि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या काला है, क्या स्याह है, यह तो आपको समझना होगा। उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।